हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेसन देखने जा रहे हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर किसी भी इक्वेशन के साथ क्या इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व है इसकी वेरिएबल के साथ, तो उसे हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ठीक है, टीएफ का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। और एक बात याद रखना कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होती है ना, उन्हीं का हम क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू कहाँ रिपीट करती है। तो बात करते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स। अगर हम इनका ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है कॉस का, और कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है साइन का। तो हमें ग्राफ से पता है कि ये जो ग्राफ है 2 पाई के बाद वापस रिपीट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन और कॉस एक्स की जो वैल्यू है, ये 2 पाई के बाद इसकी वैल्यू वापस क्या होने लग जाती है, रिपीट होने लग जाती है। अगर साइन और कॉस का रेसिप्रोकल देखें तो साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉस है, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक। इन चारों की वैल्यू 2 पाई के बाद वापस रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जहां बात करते हैं tan x और cot x की, तो इनकी वैल्यू पाई के बाद रिपीट होती है, क्योंकि इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो पाई के बाद वापस ग्राफ रिपीट होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम इंटरवल ले 0 से लेकर 2 पाई तक, उसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगी। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से जल्दी समझ आएगा। बात करें जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि इनके साथ जो भी हम निकालेंगे ना, उनके साथ एन इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व इंटीजर एक्स। एन ले लो, कोई भी इंटीजर एन इन्वॉल्व होगा, जो भी एक्सप्रेशन लाएंगे, एन की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। तो जनरल सॉल्यूशन में हम कितने भी इंटरवल बढ़ा सकते हैं। यहाँ से जाके यहाँ तक आ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ 0 से 2 पाई एक रोटेट किया तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। बार बार रोटेट कर रहे हो आप, इसका मतलब आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा। देखो क्वेश्चन से कैसे देखते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद होनी चाहिए। अगर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर इक्वल हो, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस वाई के इक्वल हो, टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर वाई के इक्वल हो, तो जो भी इनका जनरल सॉल्यूशन आएगा ना, वो आएगा एक्स इक्वल एन पाई प्लस माइनस वाई, जहां पर एन क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, ये आप नोट साथ साथ लिखते रहना। और साइन अगर साइन वाई के इक्वल है, cos x cos y के इक्वल है, tan x tan y के इक्वल है, तो अब इनके जनरल सॉल्यूशन क्या आएंगे। देखो, अगर tan x tan y के इक्वल है तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस माइनस y। अगर sin के इक्वल है तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी होगी वो लिखेंगे। और cos cos के इक्वल है तो 2n पाई प्लस माइनस y हो जाएगा। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा सर ये कहाँ से आए। बाकी इस चीज के डिटेल में मत जाओ, बाकी इसको एक वीडियो बना दूंगा अलग से। बाकी हमें पॉइंट याद होने चाहिए। अगर sin x बराबर sin y है तो वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस माइनस इसके और प्लस माइनस 1 की पावर n है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि समझ आए कि चीज चल रही है। और साथ साथ ये नोट्स लिख लिया करो। ठीक है, मैं कुछ इस जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से क्लियर चीज समझ आए। एक क्वेश्चन देखते हैं। sin x की वैल्यू दे रखी है √3/2, और इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना, आप एक चीज ध्यान रखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे तो 0 से जाएंगे और एक रोटेशन लगा के वापस आ जाएंगे 2 पाई। ठीक है, ये साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, सिर्फ दो जगह, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। जब इतना पता है तो हमारा काम हो गया। ये बताओ साइन एक्स की वैल्यू √3/2 किस पर होगी, बताओ। साइन एक्स की वैल्यू √3
बाई 2 किस पर होगी, तो हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि साइन 60 क्या लिखेंगे, π/3 बराबर साइन π/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो? इसको हम साइन π/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो साइन π/3 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। ये तो एक क्वाड्रेंट है हमारा फर्स्ट। अब हमें किस क्वाड्रेंट में लेना है, यहाँ कितना होता है पाई, अगर पाई से ये एंगल माइनस कर दूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं क्लियरली कि पाई में से ये एंगल माइनस कर दूं, वो भी किसके इक्वल आएगा, √3/2, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें से माइनस करेंगे 3 - 1 तो कितना हो गया, 2π। इस पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3/2। तो यहाँ से हम जनरली क्या कहेंगे, x की हमें दो वैल्यू मिल रही है। क्या क्या वैल्यू मिल रही है, एक मिल रही है हमें π/3, और जो दूसरी वैल्यू हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2π/। दो सॉल्यूशन इसके कौन से हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैं क्या इसको रफ करना नहीं चाह रहा, यहाँ लिख लेता हूँ। sin x बराबर sin y है, cos x बराबर cos y है, और tan x बराबर tan y है। इनके दो जनरल सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, x बराबर n पाई प्लस y, ठीक है, माइनस। किसी के बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर आपने इनका बता दिया, सेफ रेल को तो छोड़ ही दिया, किसी को भी छोड़ा बेटा, उनको भी लेंगे, टेंशन लेना ही नहीं है बिल्कुल। n की वैल्यू वैसे किसको बिलोंग कर रही है, इंटीजर। x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर 1, ठीक है। बाकी स्क्वायर वाला तो एक ही है, n पाई प्लस -1, ओके। तो कुछ गड़बड़ की है क्या, ये माइनस नहीं है, माइनस तो इसमें आएगा, स्क्वायर में नहीं, यह माइनस नहीं है, ध्यान रखना, करेक्शन कर लो इसको। टेन के साथ n पाई प्लस y आता है केवल, प्लस माइनस आएगा स्क्वायर वाले से। हाँ, किसी के मन में डाउट है सर आपने सेक का नहीं बताया, मुझे एक बात बताओ बेटा, किसी भी एक का समझ लो, जैसे cos x बराबर cos y, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/sec x, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/sec y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वापस यही आ जाएगा, सेक आ जाएगा, इससे कोट आ जाएगा, इससे कोसेक आ जाएगा। वही काम स्क्वायर वाले में करेंगे। बस आपको ये याद होना चाहिए, सबसे इजी है, प्रूफ के चक्कर में मत फंसना, बाकी प्रूफ अगर आपको चाहिएगा तो हो जाएगा। बताएंगे प्रूफ कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आप एक एग्जांपल दे रखा है, tan x बराबर -1/√3। बेटा ध्यान से समझ लें, इसको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। हमें पता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2π आएगा। tan की वैल्यू यहाँ क्या है, नेगेटिव, तो tan यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, बाकी कहीं नेगेटिव नहीं है, कोई टेंशन नहीं। माइनस को छोड़ो, 1/√3 tan की वैल्यू किस एंगल पे होती है बताओ, tan की वैल्यू 1/√3 किस पर होगी, तो हम जानते हैं सर tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो सर tan 30 को हम क्या लिखते हैं, 5/6 बराबर 1/√3। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो हमारा ये आंसर आ जाता है, लेकिन वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो मुझे एक बात बताओ, 5/6 है, ये नेगेटिव कब आएगी, तो पाई से कम हो गई, तो हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते सर, पाई माइनस 5/6 कितना होगा, -1/√3। तो tan इसको माइनस करेंगे 5π/6 कितना होगा, -1/, मैंने कुछ नहीं किया, क्वाड्रेंट से निकाल रहा हूँ। अगर वैल्यू पॉजिटिव होती तो ये होता, लेकिन नेगेटिव है तो सेकंड और
फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पाई से कुछ माइनस किया, कोई टेंशन नहीं। किसी की इच्छा सर पाई बाय 2 क्यों नहीं दिया, तो मैंने बेटा पहले बता रखा, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे 10 कोड में चेंज हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये नहीं लेंगे, हमेशा एक्स एक्सिस को ही लाइन लेंगे वोल्टेज। अब बात करते हैं कि सर इसका तो हो गया, इसमें और बता दो। इसका तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इसमें हमने पाई से माइनस किया था, तो यहाँ कितना आएगा 2 पाई, 2 पाई से माइनस कर दो, एंड 2 पाई से कितना माइनस कर देंगे, पाई बाई 6। उस पर वैल्यू कितनी आएगी, -1/√3। इसको माइनस करो, एंड 12 - 1 13 पाई बाई 6, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/√3। बताओ कुछ डाउट है तो। 12 - 1 11, ठीक है, कुछ डाउट है तो बताओ। ऐसे हम किसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आ गया आपको, 0 से 2 पाई के बीच चले। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन। किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन के भी करवा दूं। sin x, वही क्वेश्चन लो बस, sin x बराबर -√3/2। लो बताओ, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। बताओ बेटा कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, काम वही करना है। साइन की वैल्यू नेगेटिव, सर पॉजिटिव, सर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, कोई सा भी ले लें, या तो 2 पाई से कुछ माइनस करके ले लो, या फिर पाई से कुछ प्लस करके ले लो, तो सबसे इजी है। तो सर साइन एक्स, इसको हम ये नहीं लिख सकते, साइन पाई प्लस √3/2। साइन की वैल्यू किस पर होती है, 60 पर, 60 का लिखेंगे पाई/3। तो साइन एक्स बराबर साइन, सर पाई प्लस पाई/3 कितना हो जाएगा, 4 पाई/3। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, क्लियर समझ आया होगा। अगर कि आपको समझ आ गया, समझो आंसर आ गया। मैंने क्या कहा है, साइन एक्स बराबर साइन वाई, जब भी होगा जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या निकल के आएगा, x इक्वल n पाई प्लस -1 की पावर n ओवर, ठीक है, n पाई प्लस -1 की पावर n, और y की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, 4 पाई। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, और n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर। एक क्वेश्चन और ले, cos का ले लेते हैं। अगर cos x की वैल्यू हाफ के बराबर है, हमें कुछ नहीं करना, चलिए वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, cos की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, सबसे इजी है, वही ले लेते हैं। हाँ आप लेना चाहो तो cos को फोर्थ क्वाड्रेंट में ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लो, तो cos की वैल्यू हाफ किसको होगी, 60 पर, और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3। cos x अगर बराबर cos y है, तो हम जानते हैं जनरल सॉल्यूशन x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, ये हम जानते हैं। जहां y का वहां y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 2n पाई प्लस माइनस y, कहाँ, ये रहा, पाई/3। बोलो बेटा कुछ डाउट है तो बताओ, आई थिंक सब क्लियर है। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन है हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और
ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चन तो मैंने बताया, इसको समझने के बाद मैंने क्या करवाया, बस ये चीजें आपको आती हैं, क्वेश्चन बड़े इजी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके बाय।